इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 9.7 के बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। थर्ड का जो फर्स्ट है उसमें आपको इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये मैंने आपको कल बताया था, अगर कोई भी फंक्शन लोग का होता है, अगर कोई भी फंक्शन जिसके अंदर लोग आ रहा है तो उसको आप यू लेट करोगे, बाकी जो बचेगा उसको वी लेट करेंगे। ऐसे ही अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर इनवर्स आ रहा है तो इनवर्स वाले को यू लेट करना है और जो दूसरा फंक्शन बचेगा उसको वी लेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर लोग में अगर किसी थीटा की पावर आ जाए, पावर को हम आगे लेके आते हैं तो यहाँ पर इंटू आगे आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा x इंटू log x इंटू dx। अब हमें किसे u लेट करना है और किसे v लेट करना है, तो इसको हम लेट करेंगे u और इसको लेट करेंगे v, तो यहाँ पर आ जाएगा और u इंटू v अप्लाई कर देंगे। क्या होता है u एज इट इज, log x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव करना है, log x का डेरिवेटिव 1/x, x का करना है इंटीग्रेशन, तो ये आएगा x की पावर 2/2 इंटू dx एंड प्लस c। यहाँ पर इसका बस एक बार और करेंगे इंटीग्रेशन, 2 तो रहेगा, यहाँ पर आएगा log x इंटू में x²/2 माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू ये एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा x इंटू dx एंड प्लस c। फिर आ जाएगा 2 इंटू log x इंटू में x²/2 माइनस 1/2 इंटू यहाँ पर हमें x का फिर से इंटीग्रेशन करना है और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2 और प्लस में c। ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। तो बस आपको ध्यान में रखना है, अगर log का कोई भी फंक्शन आता है उसे u लेट करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको v लेट करके u इंटू v अप्लाई करना है। नेक्स्ट x की पावर 3 इंटू log 2x, x की पावर 3 इंटू log 2x इंटू dx। तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन को u लेट करना है और इसको v लेट करना है, तो ये आ जाएगा u एज इट इज, log 2x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन log 2x का डेरिवेटिव, log का क्या होता है 1/4, ये आएगा 1/2x, फिर इंटू में यहाँ पर 2x का भी करेंगे 2 आ जाएगा, x का 1 होता है इंटू x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 इंटू dx प्लस c। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, एक x कैंसिल हो गया ना, 3 बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा log 2x इंटू में x की पावर 4/4 माइनस ये 4 बाहर आएगा 1/4, यहाँ पर बचेगा x की पावर 3 इंटू dx प्लस c। बस इसका एक बार और करना है इंटीग्रेशन, x की पावर 3 का क्या होगा इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c हो गया इसको। नेक्स्ट 1 प्लस x इंटू log x, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस x और इसके इंटू में log x इंटू dx। यहाँ पर हम फिर वही करेंगे, इसको u लेट करेंगे इसको v लेट करेंगे, तो ये आ जाएगा log x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 2/2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव करना है 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा x प्लस x²/2 और इंटू में क्या आएगा dx एंड प्लस c, दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा log x इंटू में आ जाएगा x प्लस x²/2, यहाँ पर आएगा माइनस, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा 1 प्लस यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x/2 इंटू dx प्लस फिर आ जाएगा log x इंटू में x प्लस x²/2 माइनस यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, फिर माइनस अंदर लेके जाओगे माइनस, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 2/2, 2 to the 4 आ जाएगा, x की पावर 2/4 और प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन। तो आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं, बस log x वाले को u लेट कर लेना। नेक्स्ट है x² इंटू log x का होल स्क्वायर, हमें इंटीग्रेशन करना है log x और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है अगर हम log का कोई भी क्वेश्चन आता है u लेट करेंगे, लेकिन इसके इंटू में आपको कोई भी फंक्शन नजर नहीं आ रहा है तो इंटू में हम क्या लिख लेंगे 1 इंटू dx।
अगर कुछ भी नहीं है 1 लिख लेना। फिर इसको हम ऐड करेंगे u और इसको ऐड करेंगे v, क्या आएगा u एज इट इज log x का होल स्क्वायर एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। पहले पावर का करते हैं, पावर आगे लेके आओ 2 log x, फिर इंटू में log x का क्या होगा 1 अपॉन x इंटू में, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x इंटू dx, x से x क्या हो गया कैंसिल, फिर यहाँ पर आएगा log x का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 2 बार लिख लेना, क्या बचेगा यहाँ पर log x और इंटू में dx। यहाँ पर फिर से log आ गया, इसे फिर से म्यू ऐड करेंगे, इंटू में कुछ भी नहीं है 1 आ जाएगा, इंटू में 1, इसको ऐड करेंगे u और इसको ऐड करेंगे v, फिर आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 2। यहाँ पर फिर से u इंटू v अप्लाई करना है, u एज इट इज log x एज इट इज v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस x से x क्या हो गया कैंसिल, फिर आएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, यहाँ पर आएगा x इंटू log x माइनस 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस में c, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट log 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर है log 1 प्लस x स्क्वायर, इसके इंटू में कुछ नहीं है, क्या लिख लोगे 1 और इंटू dx, फिर इस फंक्शन को u ऐड करेंगे और इसको भी, और u इंटू भी अप्लाई कर देंगे, u एज इट इज log 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन log का हम करेंगे डेरिवेटिव, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर इंटू में 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x इंटू dx प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 2 को तो बाहर ले लेंगे हम, log 1 प्लस x स्क्वायर इंटू x माइनस ये 2 बाहर आएगा, x इंटू x क्या बनेगा x स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में dx। अब हमें करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, दोनों को सेम बनाओ, दोनों सेम कैसे बनेंगे 1 प्लस करोगे 1 माइनस करोगे, 1 प्लस किया 1 माइनस, फिर आएगा x को आगे लिख सकते हैं इंटू में log 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस 2, यहाँ पर जब हम x के प्लस 1 के नीचे इसको लिखेंगे 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू dx, ये अलग कर लिया हमने, माइनस फिर 1 के अपोन में लिखेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में dx, और प्लस में क्या आएगा c, फिर आ जाएगा x इंटू log 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x माइनस, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में क्या आएगा c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट x स्क्वायर इंटू log 1 प्लस x, x स्क्वायर इंटू में है log 1 प्लस x इंटू dx, तो यहाँ पर हम इसको क्या ऐड करेंगे u और इसको क्या ऐड करेंगे v, क्या आएगा u एज इट इज log 1 प्लस x एज इट इज v का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन log का हमें डेरिवेटिव करना है, क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 इंटू dx प्लस log 1 प्लस x इंटू में x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस ये 3 बार आ जाएगा 1 अपॉन 3, ऊपर क्या आएगा x क्यूब अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस x इंटू में dx प्लस c। इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये बेटा 9.1 में हमने किए थे, अगर पावर ऊपर ज्यादा आ जाए या फिर पावर क्या आ जाए सेम, तो आप क्या करोगे डिवाइड, तो इसको डिवाइड करना फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इससे आगे आप खुद करोगे। नेक्स्ट साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स इंटू डीएक्स, यहाँ पर फिर से आपको बता रहा हूँ 6 फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन अप टू सोन, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था
हाईएस्ट पावर 1 है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर थीटा में x की पावर 1 के अलावा कुछ भी है, चाहे वो 1 से कम है या फिर वो 1 से ज्यादा है, तो उसको हम हमेशा पहले t ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले हम t ऐड करेंगे, पुट अंडर रूट x इज इक्वल टू t, तो दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी t स्क्वायर, dx निकालो, x का डेरिवेटिव dx हो गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2t into dt, पुट करो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन अंडर रूट x को हमने t ऐड कर रखा है, जहां पर dx है वहां पर क्या आएगा 2 को बाहर ले लेना, 2 बाहर आ जाएगा और ये आएगा t into dt। अब इसमें दो फंक्शन है, किसे u ऐड करना है किसे v ऐड करना है, t का डेरिवेटिव 1, तो ये फंक्शन डेरिवेटिव करने पर रिमूव हो रहा है, तो इसको हम ऐड करेंगे u और इसको ऐड करेंगे v, तो ये आ जाएगा 2 u into v अप्लाई कर देना, ये आएगा u as it is t as it is, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t into dt और प्लस t। इसके बाद क्या करोगे अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बस हो गया क्वेश्चन। तो cos का इंटीग्रेशन करना है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और जहां पर t है वहां पर क्या आएगा अंडर रूट x। सेकंड पार्ट एज इट इज है, ये खुद करोगे। नेक्स्ट कोसिकेंट की पावर 3x कोसिकेंट क्यूब x इंटू dx, यहाँ पर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे कोसिकेंट की पावर 3 को लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर x और इंटू में कोसिकेंट x इंटू dx। फिर आपको देखना है कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 4, तो हमें इसका इंटीग्रेशन पता है और इसका हमें डेरिवेटिव पता है, तो इसको हम ऐड करेंगे u और इसको ऐड करेंगे v, और u इंटू v अप्लाई कर दो, क्या आएगा i इज इक्वल टू u एज इट इज कोसिकेंट x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, अगर हम यहाँ पर v का इंटीग्रेशन करें तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस cot x, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का हमें डेरिवेटिव करना है, और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x हो गया, इंटू में यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x और इंटू dx, फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का सिंबल आ गई माइनस कोसिकेंट x इंटू में cot x, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पर भी माइनस रहेगा, माइनस कोट इंटू कोट किसके इक्वल हो गया कोट स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा कोसिकेंट x और इसके इंटू में आएगा कोट स्क्वायर x इंटू dx, फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x माइनस कोसिकेंट x। जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कोट स्क्वायर आता है ना, तो कोट स्क्वायर को लिख लेंगे हम कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1, तो कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा फिर i इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोट x, यहाँ पर आएगा फिर माइनस कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट स्क्वायर, क्या आ जाएगा कोसिकेंट की पावर 3x इंटू dx, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोसिकेंट को 1 से करेंगे क्या आएगा कोसिकेंट x इंटू dx, ये i हो गया। ध्यान से देखना स्टार्टिंग से जब हमने सोल्व किया i किसके इक्वल था कोसिकेंट की पावर 3, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं i, ये माइनस का i बनेगा, ये माइनस का i इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस i, तो i प्लस i क्या आएगा 2i इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x और इंटू में कोट x, यहाँ पर आएगा फिर प्लस कोसिकेंट का इंटीग्रेशन करना है, क्या होता है कोसिकेंट का इंटीग्रेशन log mod ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, तो ये आएगा कोसिकेंट x माइनस कोट x और प्लस में c, एक स्टेप और करना है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर लेके आओगे डिवाइड, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट cos 2x इंटू में log sin 2x, cos 2x इंटू में है log sin 2x इंटू dx, इसमें क्या करना है फंक्शन log में आ रहा है, तो इस फंक्शन को हम ऐड करेंगे
cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x और अपॉन में क्या आएगा 2, ये वाला 2 नीचे आ गया माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले log का डेरिवेटिव करो, log का क्या होता है 1 अपॉन sin 2x, फिर इनटू में sin का क्या होगा cos 2x, इनटू में यहां पर क्या आएगा 2 इनटू cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, क्या आ जाएगा sin 2x और अपॉन में 2 इनटू dx। sin 2x क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, फिर आ जाएगा log sin 2x इनटू में क्या आएगा sin 2x अपॉन 2 माइनस यहां पर क्या बच गया cos, फिर से आपको cos का इंटीग्रेशन करना है, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin, तो यहां पर आ जाएगा sin 2x अपॉन में क्या आएगा 2 और प्लस में c, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। बस ध्यान रखना ये जो x का कोफिशिएंट होता है ना डेरिवेटिव में तो इनटू में आता है और इंटीग्रेशन में ये अपॉन में आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं x इंटू, ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा बताऊंगा फिर आप खुद सोल्व करोगे इसे। यहां पर है x इंटू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर सबसे पहले ये फंक्शन इंटू में आ रहा है, ये 9.1 का क्वेश्चन है। अगर यहां पर x आ गया तो बाद में करेंगे, u इंटू भी तो बाद में अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को अलग अलग करना है। कैसे करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे वहां पर हमने पहले किया था। फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे किसका 2 sin a sin b, तो यहाँ पर 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन पहले आ चुका है, खुद सोल्व करना, सारे फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, फॉर्मूला